नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वर्ल्ड ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस यूट्यूब चैनल पर। मैं संतोष कुमार कोरी। पिछले जो हमारे वीडियोस में हमने लाइब्रेरी साइंस के जो जर्नल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बारे में स्टडी की थी। अब हम जो हमारा लाइब्रेरी का जो सेकंड यूनिट है लाइब्रेरी एंड सोसाइटी, उनके ऊपर जो क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, यूजीसी नेट, एमपीपीएससी, सेट, केबीएस, एनपीएस, डीएसएसबी, आरएस, एमएसएसबी और अन्य जो लाइब्रेरी साइंस के जो एग्ज़ाम्स भविष्य में होंगे, तो उनके बारे में इन क्वेश्चन के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं और निश्चित ही आपको यह हेल्पफुल रहेंगे। तो आगे हम देखते हैं कि सेकंड यूनिट में हम लाइब्रेरी एंड सोसाइटीज़ के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। हम देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है जो हमारी सेकंड यूनिट है लाइब्रेरी एंड सोसाइटी। इसके बारे में हम विस्तृत टॉप 50 क्वेश्चन अभी हम लेंगे, फिर हर प्रतिदिन 50-50 क्वेश्चन को हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं कि पहला हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है वो है, फर्स्ट ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस वाज इनॉग्रेटेड ऑन 12 सितंबर 1933। जो ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कब हुई थी? 12 सितंबर 1933 को। तो वह किस जगह पे हुई थी? उस प्लेस का नाम इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो वह कॉन्फ्रेंस हमारी कलकत्ता में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ए है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपी राय चौधरी कमेटी। तो जो डीपी राय चौधरी कमेटी थी तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम आंसर देखते हैं। इसका आंसर था सी, टू इम्प्रूव एकेडमिक लाइब्रेरी। एकेडमिक लाइब्रेरी को इम्प्रूव करने के लिए डीपी राय चौधरी कमेटी का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करें तो मुडेलियर कमीशन इज रिलेटेड टू। मुडेलियर जो कमीशन है वो किससे रिलेटेड था? तो हम देखते हैं कि यह हमारा स्कूल लाइब्रेरी से रिलेटेड था। स्कूल लाइब्रेरी के विकास में जो मुडेलियर कमीशन ने अपनी सुझाव दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, काबेट कमेटी इज रिलेटेड विथ। काबेट कमेटी किस जो चीज़ से रिलेटेड थी? तो वह है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया। इसका राइट आंसर है डी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की बात करते हैं। लाइब्रेरी वीक इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया एवरी ईयर ड्यूरिंग। जो लाइब्रेरी सप्ताह है वो भारत में किस समय पर ऑर्गेनाइज किया जाता है या लाइब्रेरी सप्ताह को हम सेलिब्रेट करते हैं? तो इसका राइट आंसर है सी, 14 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में प्रत्येक वर्ष लाइब्रेरी सप्ताह के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। लाइब्रेरी डे क्या है? लाइब्रेरी डे किस डेट को मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 6, तो लाइब्रेरी डे है ये 20 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन, यूजीसी अपॉइंट अ कमेटी ऑन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज लाइब्रेरी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ। जो यूजीसी ने एक कमेटी अपॉइंट की थी जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज लाइब्रेरीज थी उसकी विकास के लिए, तो उसके चेयरमैन कौन थे? तो उसके चेयरमैन थे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। तो 7 में का ए क्वेश्चन सही है। 8वें क्वेश्चन की तरफ हम बात करें तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन जो कि 1948 से 49 के बीच में बना था, उसके चेयरमैन कौन थे? तो यहाँ पे हम देखते हैं 8वें का बी, डॉक्टर राधाकृष्णन, जो कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से जाने जाते हैं, जो कि भारत के हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी भी हैं और उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। तो एस राधाकृष्णन जो कमेटी बनी थी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, उसके चेयरमैन 1948 से 1949 के बीच में ये रहे हैं। तो हम 9 नंबर क्वेश्चन 9 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं, इन 1989 when the school was officially transferred to the State Library to Albany, New York।
जो स्टेट लाइब्रेरी थी वो एल्बनी न्यूयॉर्क में शिफ्ट हुई थी 1989 में ऑफिशियली। तो वो इसका राइट आंसर क्या है, तो हम देखते हैं 9 में का सी। तो इसमें मटेरियल्स एंड स्कूल बोथ आर ट्रांसफ़र, जो लाइब्रेरी स्कूल जो हमारी ट्रांसफ़र हुई थी न्यूयॉर्क में एल्बनी थी, उसमें पूरा मटेरियल्स और स्कूल दोनों का ट्रांसफ़र हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इन 1911 29 मार्च ऑल द कलेक्टेड मटेरियल्स ऑफ द फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल वाज डिस्ट्रॉयड बाय, जो लाइब्रेरी 1911 में वो 29 मार्च को उसका कलेक्शन नष्ट हो गया, तो वो किस कारण से नष्ट हो गया था, तो इसका राइट आंसर है फायर, आग के कारण ये पूरा मटेरियल जल के खाक हो गया था। क्वेश्चन नंबर हम 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हम 11 में देखते हैं कि टोटल कलेक्शन ऑफ द फर्स्ट लाइब्रेरी स्कूल विच वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो उसमें कितना कलेक्शन था जो कि आग के कारण नष्ट हो गया था, तो हम देखते हैं इसका राइट आंसर है 10,000 कलेक्शन था, डी आंसर इसका है जो कि आग के कारण नष्ट हो गया था। क्वेश्चन 12 की हम बात करते हैं, ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट वाज एनेक्ट इन यूके इन द ईयर, जो ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट था वह यूनाइटेड किंगडम में किस ईयर से लागू हुआ था, तो हम क्वेश्चन 12 का देखते हैं 1972 से ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करते हैं तो लाइब्रेरी मूवमेंट बड़ौदा स्टार्ट इन ईयर, हम जानते हैं कि भारत में सबसे पहले लाइब्रेरी का जो मूवमेंट हुआ था वो बड़ौदा में स्टार्ट हुआ था, जो कि सयाजी राय गायकवाड़ तृतीय के द्वारा 1910 में चालू किया गया था, तो इसका राइट आंसर बी, 1910 में लाइब्रेरी मूवमेंट बड़ौदा में स्टार्ट हुई थी। क्वेश्चन नंबर हम 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर मार्क्स द एडवेंट ऑफ फ्री एंड टैक्स सपोर्ट पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम एंड यूनाइटेड किंगडम, तो जो कि टैक्स से सपोर्ट लाइब्रेरी के लिए, पब्लिक लाइब्रेरी के लिए के बारे में सोचा गया था, तो वह कब सोचा गया था, तो 1850 में यूनाइटेड किंगडम में सोचा गया था, जिससे पब्लिक लाइब्रेरी के लिए फंड प्राप्त होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन है व्हेन वाज लाइब्रेरी एसोसिएशन इन यूके फाउंडेड, जो यूनाइटेड किंगडम का जो लाइब्रेरी एसोसिएशन है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो उसकी स्थापना हुई थी हमारी 1876 में, 1877 में हुई थी लाइब्रेरी एसोसिएशन की, और 1876 में हुई थी ALA की। तो यहाँ पे कन्फ्यूजिंग वाला कई बार हो जाता है, तो हम बात करते हैं लाइब्रेरी एसोसिएशन, तो ये 1877 और ALA है वो है हमारा 1876। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद 1876 के लिए बहुत सारा इसमें लाइब्रेरी जर्नल जो फर्स्ट लाइब्रेरी जर्नल भी पब्लिश हुआ था 1876 में। 1876 में ही हमारी DTC बनी थी, फर्स्ट एडिशन इसका आया था, और भी ऐसे कई इंसिडेंट्स 1876 में आए थे, तो इसलिए उसको गोल्डन पीरियड भी माना जाता है लाइब्रेरी साइंस का। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की बात करें तो हाउ मैनी नेशनल लाइब्रेरीज आर देयर इन यूके, यूनाइटेड किंगडम में कितनी लाइब्रेरीज नेशनल लाइब्रेरी हैं, तो इसका आंसर है सी, 3 लाइब्रेरीज हैं जो नेशनल लेवल की वहाँ पर स्थापित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन नेम्ड एज अ लाइब्रेरियन ऑफ एम्पेरिकल कलकत्ता लाइब्रेरी, जो एम्पेरिकल लाइब्रेरी जो कलकत्ता में स्थित थी उसके फर्स्ट जो इंडियन जो लाइब्रेरियन तो बहुत सारे बने, परंतु उनमें इंडियन कौन सा बना था, तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं। इसका राइट आंसर है हमारा डी, हरिनाथ डे इज द राइट आंसर, जो कि फर्स्ट इंडियन लाइब्रेरियन जो कि एम्पेरिकल लाइब्रेरी कलकत्ता में बने थे। 18 में हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े तो देखते हैं लाइब्रेरी ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सचेंज, जिसको हम LOEX भी बोलते हैं, LOEX प्रोजेक्ट इज क्लियरिंग हाउस ऑन द यूजर एजुकेशन फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो एक्सचेंज जो होता है उसमें हमारी टेक्नोलॉजी का स्टाफ का जो एक्सचेंज है, व्हाट द काउंटर पार्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, तो इसके अंतर्गत क्या क्या और चीज़ें भी ट्रांसफ़र होती हैं, तो जिसको हम बोलते हैं LOEX प्रोग्राम के अंतर्गत।
तो इसका राइट आंसर हम देखते हैं, इसका राइट आंसर है हमारा ए, लाइब्रेरी इंस्ट्रक्शन मटेरियल बैंक। जो लाइब्रेरी के जो मटेरियल बैंक्स हैं उनको सब मटेरियल कलेक्शंस है उसको वहाँ पे एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत चेंज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। हु इनॉग्रेट द दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी बनी थी उसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर है हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ही दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को इनॉग्रेट किया था। 20वें क्वेश्चन को हम देखते हैं। इन विच ईयर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी वॉज इनॉग्रेटेड, जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन हुआ था वो किस ईयर में हुआ था? तो इसका हम राइट आंसर देखते हैं 1951। 1951 को दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 21 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं हु स्टार्ट द फर्स्ट लाइब्रेरी फॉर द यूज ऑफ कॉमन पब्लिक इन इंडिया, जो लाइब्रेरी थी फर्स्ट लाइब्रेरी जिसको पब्लिक के लिए पब्लिक यूज के लिए खोला गया था। तो हम देखते हैं किसने खोला था। तो इसमें हम देखते हैं 21 का यहाँ पे महाराजा राजा सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय के द्वारा ओपन किया गया था, जिसमें पब्लिक लाइब्रेरी को यूज कर पाते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 22 की बात करें तो ग्रेटेस्ट लाइब्रेरी थ्रू आउट द वर्ल्ड, जो विश्व की सबसे ग्रेटेस्ट लाइब्रेरी वह कौन सी है? तो 22 में हम देखते हैं इसका राइट आंसर है नेशनल केवा लाइब्रेरी, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की बात करते हैं। तो ग्रेटेस्ट लाइब्रेरी थ्रू आउट द वर्ल्ड इज नेशन कीव लाइब्रेरी इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर स्थित है? तो हम देखते हैं यह लाइब्रेरी हमारी मॉस्को में स्थित है। इसका राइट आंसर है डी। फादर ऑफ 24 नंबर के क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते देखते हैं। फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट इन पंजाब, तो पंजाब में जो लाइब्रेरी मूवमेंट चलाई गई थी वो किसके द्वारा चलाई गई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा डी, एडी डिक्सन के द्वारा, जो कि पहले यूनिवर्सिटी फुलफिल लाइब्रेरियन थे, पंजाब यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन थे एडी डिक्सन, उनके द्वारा लाइब्रेरी मूवमेंट्स चलाई गई थी, जिनको हम पंजाब के फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट्स भी बोलते हैं। हम 25 क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो फर्स्ट पब्लिश्ड इन, जो यूनेस्को ने अपनी पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम का मैनिफेस्टो फर्स्ट पब्लिश किया था वो कब किया था? तो उसका राइट आंसर है 1949, सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 26 की, सोलो रिसर्च। सोलो रिसर्च क्या होता है? 26 में हम देखते हैं सोलो रिसर्च होता है हमारा रिसर्च डन बाय द सिंगल पर्सन। सोलो रिसर्च का मतलब ये होता है कि जो रिसर्च होता है वह किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 27 क्वेश्चन। 4 कार्डिनल पॉइंट्स नोन एज नाइदर एन एसेंट ए जेनिथ जेड डेसेंट डी आर द सोन इन स्पाइरल साइंटिफिक मेथड, जो कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने स्पाइरल साइंटिफिक मेथड दी थी। तो यह किस सीक्वेंस में होता है? तो हम देखते हैं कि इसका राइट आंसर है बी, नाइदर एसेंट जेनिथ और डेसेंट। तो ये NAZD एक शॉर्ट फॉर्म होता है, इसको भी हम याद रख सकते हैं कि इसमें स्पाइरल साइंटिफिक मेथड में सबसे छोटा जो पॉइंट होता है वो नाइदर होता है, जहाँ से शुरुआत होती है, और सबसे जो उच्च बोला जाता है वह जेनिथ होता है, जो सबसे उच्च माना जाता है इसमें स्पाइरल साइंटिफिक मेथड में। 28 क्वेश्चन की बात करें तो हम देखते हैं 4 फेजेस ऑफ साइंटिफिक मेथड आर एम्पेरिकल फेज, हाइपोथेसिस फेज, डिडक्टिव फेज और वेरिफिकेशन फेज। ये 4 फेजेस डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने बताए थे। किसी भी साइंटिफिक जो रिसर्च सर्कल होता है, रिसर्च मेथड होते हैं, इनके 4 फेजेस बताए थे। तो ये किस ऑर्डर में होते हैं? तो हम देखते हैं यहाँ पे 28 में कि सी इसका राइट आंसर है। सबसे पहले हमारा होता है सी इसका राइट आंसर है। तो हम देखते हैं कि ईपी मतलब यहाँ पे होता है एम्पेरिकल फेसेस, जो कि हमारा एन से लेके एसेंट NA तक होता है, नाइदर से लेके एसेंट तक होता है। फिर उसके बाद होता है हमारा हाइपोथेसिस फेजिंग,
जो हमारा एसेंट से होता है जेनिथ तक। उसके बाद फिर हम देखते हैं डीपी डिडक्टिव फेज, जो कि हमारा जेनिथ से होता है डिसेंडिंग तक। फिर उसके बाद वेरिफिकेशन चलता है, जो कि वेरिफिकेशन होता है डिडक्टिव से हमारा लास्ट नाइदर तक। तो इस प्रकार से ये 4 फॉर्मेट में सर्किल होता है साइंटिफिक मेथड रिसर्च का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 29 की बात करें तो स्पाइरल डेवलपमेंट स्टार्स फ्रॉम, जो स्पाइरल जो साइंटिफिक मेथड है उसमें स्टार्ट कहाँ से होती है। तो 29 का हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर है डी, नाइदर, जो कि हमने पहले ही बोला कि नाइदर से स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करें 30 की, तो हाउ मेनी रिसर्च मेथड आर एग्जिस्ट, जो कितनी रिसर्च मेथड एग्जिस्ट में हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर 3 जो कि मुख्य रिसर्च मेथड अभी भी एग्जिस्टेशन में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 31 की बात करें तो एक्सपेरिमेंटल मेथड रिसर्च इज अ सेम एज, जो कि एक्सपेरिमेंटल मेथड है रिसर्च की वह किसके समकक्ष है। तो यहाँ पे हम देखते हैं वह साइंटिफिक मेथड के समकक्ष होती है। 32 क्वेश्चन की बात करें तो हु इज़ द फर्स्ट एक्सपॉइंट द साइंटिफिक मेथड, जो साइंटिफिक मेथड उसको फर्स्ट किसने दिया था। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको बेकन ने दिया था, इसका ए आंसर सही है। 33 की बात करें तो विच इज़ द एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ रिसर्च इन सोशल साइंस, सोशल साइंस की फील्ड में अगर हमें रिसर्च करना है तो उसकी कौन सी मेथड यूज़फुल रहती है, एप्रोप्रिएट रहती है। तो हम देखते हैं इसमें हमें हिस्टोरिकल मेथड सूटेबल होती है, तो इसका राइट आंसर है डी। हम 34 क्वेश्चन की बात करें तो वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज डन बाय, जो वेरिफिकेशन ऑफ हाइपोथेसिस होता है वो किस प्रकार से हम करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं 34 में एक्सपेरिमेंट से उसको हम डन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 की बात करें तो नॉर्मली रिसर्चर्स आर कैरिड आउट बाय हाउ मेनी स्टेजेस, जो रिसर्चर्स रिसर्च करते हैं वो कितनी स्टेज को पार करके फाइनली रिसर्च करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यह 4 मेनली स्टेज को पार करके रिसर्च कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 35 के बाद 36 की बात करते हैं तो इन अ स्पाइरल साइंटिफिक मेथड नाइदर टू असेंडेड नॉन एन, जो एन से लेके हमारा ए तक की जो नाइदर से असेंडेंट है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले भी बताया हुआ कि इसको हम एक्सपेरिमेंटल फेज बोलते हैं, एक्सपेरिमेंटल फेज, इसका राइट आंसर ए है। 37 की बात करें इन अ स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड असेंडेंट टू जेनिथ, जो असेंडेंट से जेनिथ की जो स्पाइरल साइंटिफिक मेथड में जो फेज है उस फेज को हम क्या बोलते हैं, तो पहले भी हम बोल चुके हैं। तो इसको हम हाइपोथेसिंग फेज बोलते हैं। 37 का ये सी ऑप्शन सही है। 38 क्वेश्चन की बात करें तो इन अ स्पाइरल साइंटिफिक मेथड जेनेट टू डिसेंडेंट, जेनेट टू डिसेंडेंट जो फेज है उसको हम किस फेज के नाम से जानते हैं, तो उसको हम जानते हैं डिडक्टिव फेज के नाम से इसको हम जानते हैं। 39 क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं तो इसको देखते हैं। इन अ स्पाइरल साइंटिफिक मेथड डिसेंडेंट टू नाइदर इज नॉन एन, जो डी से लेके एन तक की जो हमारी डिसेंडेंट से नाइदर तक की जो स्पाइरल साइंटिफिक मेथड का जो फेज है उसको हम किस नाम से जानते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ये वेरिफिकेशन फेज होता है, जो लास्ट स्टेज होता है वो वेरिफिकेशन का होता है हमारा स्पाइरल साइंटिफिक मेथड में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होता है 40 क्वेश्चन, साइंटिफिक मेथड कैन बी अप्लाइड फॉर रिसर्च इन, जो साइंटिफिक मेथड होता है वो अप्लाइड फॉर रिसर्च इन किन किन, तो साइंस, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस या ऑल सब्जेक्ट सभी में। तो हम देखते हैं यहाँ पे 40 क्वेश्चन में ऑल सब्जेक्ट के लिए ये साइंटिफिक मेथड अप्लाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 41 की बात करें तो रिसर्च डिज़ाइन गिवन द, रिसर्च डिज़ाइन है तो वो उसमें हम क्या देते हैं। तो हम देखते हैं 41 का क्वेश्चन का इसका आंसर है सी। तो इसमें हम देते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ द प्रपोज्ड रिसर्च, जो हम आगे फर्दर रिसर्च करेंगे उसका ब्लूप्रिंट रिसर्च डिज़ाइन के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 की बात करें तो फॉर्मुलेशन ऑफ फंडामेंटल लॉ, फॉर्मुलेशन ऑफ फंडामेंटल लॉ, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1-2 बार नेट में पूछा गया है। तो हम देखते हैं ये प्योर रिसर्च है। फॉर्मुलेशन ऑफ फंडामेंटल लॉ इज प्योर रिसर्च, ए इज़ राइट आंसर। 43 की बात करें तो एन इंटरव्यू इज़ अ, इंटरव्यू क्या है, जो हम इंटरव्यू लेते हैं तो क्या होती है, टूल मेंटेन
इंडिकेशन ऑफ रिसर्च, मेथड रिसर्च, टेक्निकल प्रोजेक्ट। तो हम देखते हैं 43 का हमारा जो राइट आंसर है वो ए है। इसका ए आंसर इज राइट। टूल मेंटेन द इंटेंशन ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 44 की बात करते हैं। तो 44 में हम देखते हैं एन स्टडी एम्ड एट फाइंडिंग द बेस्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग लाइब्रेरी मटेरियल। जो बेस्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग लाइब्रेरी मटेरियल की है तो वो कौन सी होगी। तो हम देखते हैं यहाँ पे वह होता है हमारा नॉट रिसर्च एट ऑल। ये कोई रिसर्च नहीं है, ये सिर्फ सिंपल प्रोसेस होती है। क्वेश्चन 45 की बात करते हैं। तो फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस इज एन इम्पोर्टेंट टू कंपोनेंट इन इज। जो हाइपोथेसिस का जो फॉर्मुलेशन होता है उसमें क्या कौन सा कंपोनेंट इम्पोर्टेंट होता है। तो हम देखते हैं इसमें रिसर्च डिजाइन कंपोनेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। 46 क्वेश्चन की हम बात करें तो द 4 सेल डिजाइन इज यूज्ड इन। जो 4 सेल्स होती हैं तो वह कौन सी होती हैं। तो 46 की बात करें तो हम देख तो इसका आंसर है एक्सपेरिमेंट। तो बी आंसर इज राइट। 47 क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रेफर्ड टू एज अ बैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन। तो इनमें से कौन सा जो बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन नहीं माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है एप्टीट्यूड वर्ग। इसमें देखिए और भी जो है डिस्टेंस है, लैंग्वेज है, ये सब बैरियर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 48 की बात करें तो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन टेक्स इनटू इट्स फोल्ड एकेडमिक लाइब्रेरी ओनली, स्पेशल लाइब्रेरी ओनली, पब्लिक लाइब्रेरी। जो इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन है वो किस लाइब्रेरीज के लिए ही स्पेशली माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है हम देखते हैं ये डी, ऑल टाइप्स की लाइब्रेरी के लिए ये एक्शन लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम 49 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी साइंस का पहला लॉ कौन सा है। तो सबसे पहले हम जानते ही हैं कि यह रंगनाथन के द्वारा दिए गए बुक्स आर फॉर यूज। इसका बी आंसर सही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। जो 50 हमारा क्वेश्चन है तो हम इसमें जानते ही हैं क्योंकि हमने 5 जो हमारे लॉस हैं, 5 लॉस हैं जो रंगनाथन जी के द्वारा दिए हैं वो सब विस्तृत रूप में हमने पढ़े हुए हैं। तो इसका राइट आंसर है हमारा 50 का ए, एवरी रीडर हिज हर बुक। इस प्रकार से हमने देखे कि टॉप 50 क्वेश्चन अभी इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से हमने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम 51 से 100 के बीच में जो लाइब्रेरियन सोसाइटीज़ के जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल टू ऑल दी एस्पिरेंट कैंडिडेट ऑफ LIS। थैंक यू। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छा लगे तो सभी शेयर कीजिए।